हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं वो इन सारी बातों को जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे अपने लोगों के साथ में व्यवहार करता है, वो कैसे अपने लोगों को छुड़ाता है हर एक विपत्ति से, हर एक बुरी बातों से। और जैसे आप इस जगत में रहते हुए अपने बेटे बेटियों के लिए बड़ी अच्छी बड़ी भली बातों को उत्पन्न करते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे रहें, भले रहें। आमीन। हाथ उठाइए सभी जन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे, बड़ी आशीष दे। वो बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार इस कदर करते हैं कि वो आपको चेतावनी देते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे लिए हानि हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। तो इसी दौरान हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आज का छोटा सा संदेश आप सभी के लिए है कि ये जो संदेश हम परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, ये परमेश्वर ही का संदेश है जो आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत लेकर के आता है। वो हमें सावधान करता है, जैसे एक बाप एक माँ अपने बच्चे को सावधान करती है कि बेटा ये मिर्ची है, यदि तू खाएगा तो तेरा मुंह जल जाएगा। ये ज्यादा नमक है, यदि तू खाएगा तेरा मुंह खारा हो जाएगा और सारा कुछ जो खाया है वो पचेगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा। कैसी कैसी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं हम अपने बेटे बेटियों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और यदि कोई आपको कोई घबराहट में डाल देता है, आपके बेटे बेटी को कोई परेशान करता है, देखो तेरा बापू ऐसा है, तेरी मम्मी ने ऐसा किया, वो तुझे मारते हैं, वो तुझे पीटते हैं। क्यों पीटते हैं आप कभी सोचकर देखिएगा। हालेलुया। आपके माता पिता आपको क्यों पीटते हैं? आप अपने बच्चों को क्यों पीटते हैं मेरे प्रियो? इसीलिए तो वो हमें डांट लगाते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कोई गुनाह, किसी किसी बुराई में ना फंस जाए, किसी तंगी में, किसी उलझन में ना फंस जाए। इसी दौरान हम देखते हैं, आप भी जो देखते हैं आप सुनिए, इन सारी बातों को देखिए, ग्रहण करिए। आप अपने बच्चों को कब डांटते हैं? जब वो किसी किसी बुराई में फंसने की तादाद पर होते हैं, या फिर किसी हानि को उनके जीवन में होने वाली होती है, कोई हानि होने वाली होती है, आप उन बच्चे को समझाते हैं कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना, तेरे लिए जो हानि की बात होगी तो तू इससे बचा रहे मेरे बेटे। किसी को गाली मत देना, क्योंकि हम जानते हैं यदि बच्चा गाली देगा तो आगे से भी कोई फूल बरसाने वाला तो नहीं होगा। हमें हालेलुया। तो आगे से भी कोई फूल बरसाने वाला नहीं होगा। आगे से यदि गाली दी, आज तो अच्छे भले लोग हैं, बिल्कुल आप नॉर्मल सी बातें करते हैं, लोग गालियां निकालते हैं। यदि आपने कोई गाली निकाली तो सामने से फूल बरसाएंगे नहीं, वो बट्टे सोटी लाठी मार देंगे वो आपको। ऐसी बातें हैं जगत में। तो आप अपने बच्चे को क्यों ताड़ते हैं? क्यों आप चितारते हैं? क्यों आप अपने बच्चे को चेतावनी देते हैं? क्यों चेतावनी देते हैं कि वो किसी बुराई में ना फंस जाए? आमीन। हालेलुया। वो किसी बुराई में ना फंसे, वो चेतावनी देते हैं। इसीलिए परमेश्वर भी आपको और मुझको चेतावनी देते हैं मेरे प्रियो। किन किन बातों से आपको सावधान रहना है? हमें सावधान रहना है, कोई आपको गुमराह ना कर दे, कोई आपको गुमराही के मार्ग पर ना ले चले, कोई आपको तंगी और कष्ट के बीच में ना फंसा दे मेरे प्रियो। आप चौकस रहें। आज का संदेश है कि सावधान रहें, बिल्कुल सावधान, ऐसे बिल्कुल पूरे आमीन अटेंशन होकर रहे, बिल्कुल सावधान। और परमेश्वर के वचन के बीच में हमें चौकस रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक जगह पे है, हर एक बातें सुनते हैं, लेकिन चौकस रहना है हमें। लूका की अंजील 21 अध्याय उसकी 8 आयत। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। आज जगत में क्या है मेरे प्रिय? हमें चौकस रहना है। आप भरमाए जाते हैं, कोई छोटी छोटी सी कोई बीमारी आ गई, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप एकदम से घबराहट में पड़ जाते हैं। मैं छोटी सी एक उदाहरण नहीं बल्कि सच्ची एक घटना, एक वाक्य आपको बताते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर भाई, हमारे साथ काफी समय से रिलेशन है, बहुत समय हो गया, और उनके घर में एक ऐसा हादसा हो गया। एक भाई की एक अचानक से उसकी अटैक, जो हार्ट अटैक हम बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो गया, वो प्रॉब्लम एक्टिवेट हो गई, क्रिएट हो गई, और हार्ट अटैक की जो परेशानी थी उसे बढ़ने लगी। और जब सुबह के समय में उसको अटैक आना शुरू हुआ, अटैक आया, तो मेरे प्रिय उस विपत्ति के बीच में से वो इतना भाई घबरा गया,
इतना वो चिंता में आ गया, इतना परेशानी में आ गया, कुछ नहीं सूझा। अपनी गाड़ी में बैठकर जैसा था वैसा ही, पाँव में चप्पल नहीं, सर पे परना नहीं, पगड़ी नहीं बांधी, अच्छे वस्त्र नहीं है, और उसी रीति से वो चल पड़ा। क्योंकि दुख के समय में मेरे प्रियो कुछ भी हमारे जीवन में क्या है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता हमें करना क्या है, चौकस रहना है हमें। जो आपको घबराहट में डालती, अचानक से उठा, अपनी पत्नी को लेकर के चला गया, और रास्ते में उस घबराहट के बीच में से जो सफर कर रहे हैं, चिंता हो रही है कि मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी पत्नी को क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यदि इसको कुछ हो गया, इतनी चिंता, इतनी परेशानी। रास्ते में देखते देखते वो ऐसा हादसा उनके जीवन में हो गया मेरे प्रियो, कि रास्ते में जाते जाते उनका एक्सीडेंट, दुर्घटना उनके साथ में हो गई, और उस भाई की पत्नी वहीं पर शी डाइड, वो वहीं पे मर गई। सारी उलझन पड़ गई, विपत्ति पड़ गई, घर में बहुत सारा कष्ट हो गया, दुख छा गया। आपको सावधान रहना है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे पहले ही सावधान कर दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे सावधान कर दिया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुझे सावधान कर दिया है, पहले से ये सारी बातें बता दी हैं। उसने कहा चौकस रहो, तुम भरमाए ना जाओ। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारी पत्नी को जे हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे साथ जे हो गया, और वो व्यक्ति इतना टेंशन में आ गया, इतनी परेशानी में आ गया, उसकी खुद भी बुद्धि काम करना बंद कर दी। खुद नहीं पता खाना कब खाना है, पता नहीं कब अपने वस्त्र चेंज करनी है, क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना, सारी बुद्धि उसकी एकदम से फेल हो गई। इसी दौरान मेरे प्रिय हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं इन बहुत सारी बातों को, कि हमें चौकस रहना है, हमें सावधान रहना है, कोई तुम्हें भरमाए ना। किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारा फलाना वो हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारा फलाना वो हो गया, लेकिन ऐसी बातों से, भरमाने वालों से आप सावधान रहे मेरे प्रिय। आमीन। उसने कहा चौकस रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। आज चौकस रहने की जरूरत है। यदि कोई बीमारी, कोई कष्ट आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरज रखिए। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, आप उलझन में पड़ेंगे, घबरा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है, मैं कौन से रास्ते में जाऊं, किसके पास में जाऊं, कहां से मेरी मदद आएगी। परमेश्वर का दास कहता है मेरी मदद परमेश्वर से आएगी। मैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाऊंगा और मेरा परमेश्वर मेरी दुआ को सुन लेगा। सभी जन हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। हमारी मदद कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है, ईश्वर की ओर से आती है। आपकी ओर मेरी सहायता कहां से आती है? आपकी ओर सहायता कौन करने वाला है? वो ईश्वर है। उसी की ओर हम हाथ उठाते हैं, वहीं से हमारी मदद आती है। जगत की सहायता जगत ही से होती है, जितनी होती है वो होती है, लेकिन जो जगत सहायता नहीं कर पाता, तब वो मदद कहां से आएगी? ईश्वर की ओर से आएगी मेरे प्रिय। आमीन। आपको घबराहट में डाल दिया, चिंता होगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, घबराहट होगी, मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं, किस धर्म स्थान पे जाऊं, क्या करूं। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। खुद परमेश्वर की हजूरी में बैठे, जहां पर है वहीं पर बैठे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, तुम्हें कोई भरमा ना पाए। चौकस रहिए, आपको भरमाने ना पाए। जब उस बेटे को, उस भाई को भरमाया गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अचानक उठा और हड़बड़ाता हुआ गाड़ी को लेकर के चला गया। अचानक जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी पत्नी की, उस प्रिय बहन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दुख की बात है कि जो घबराहट है जी ऐसी होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे प्रियो, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और जय भी के समय निकट आ पहुंचा है, तो उनके पीछे ना चले जाना। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको कह दिया। मैंने इन सारी बातों को देखा है अपने जीवन में, अपने जीवन काल में मैंने इन बातों को महसूस किया है। हमें भी बहुत सारे अधिकारियों ने कहा कि समय निकट है, पास्टर जी आप कहां पे हो? मैंने कहा भैया हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, उसकी उपासना में हैं, जैसा समय ठहराया गया वो तो होना ही है। अरे वहां पे लड़ाई हो रही है, आप दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाई, दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके ऊपर वो प्रार्थना काम करेगी? जो लड़ रहे हैं उनको तो वचन का पता ही नहीं है।
उनको तो बिल्कुल भी ज्ञात ही नहीं है इन बातों के विषय में कि एक दूसरे का घात करने पर क्या होता है, कत्ल होता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है। एक दूसरे का कत्ल करने पे क्या होता है? यदि कत्ल करने से कुछ होता है, और मेरे प्रियो सोचने से भी बहुत कुछ होता है। आप यदि किसी के प्रति कुछ कड़वाहट की बातें सोचते हैं तो आपके जीवन में बुराई आ जाती है। बुराई फिर कत्ल को जन्म देती है, ईर्खा साड़ा बढ़ने लग जाता है, कत्ल को जन्म देती है, और फिर मौत, पाप, ये सारी बातें मनुष्य के जीवन में आ जाती है मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चौकस रहो, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाए ना। बहुत से मेरे नाम में आकर के कहेंगे कि मैं वही हूँ, वो कहेंगे कि मैं यीशु हूँ, लेकिन आपको वो विश्वास करना है कि यीशु ने आपको पहले ही से वो चौकन्ना कर दिया है मेरे प्रियो। आप सभी को ये सारी बातें बता दी हैं कि परमेश्वर जो है वो ईश्वर आपको चेतावनी देता है कि सावधान रहो, आपको किन किन बातों से सावधान रहना है। यदि कोई कहता है कि यीशु वहां पे है, नहीं, मैं ही हूं, वो यीशु कहता है कि मैं हूं। लेकिन यीशु के बगैर कोई यदि कहता कि मैं यीशु हूं, वो नहीं है, क्योंकि एक ही नाम आकाश के नीचे धरती के ऊपर दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा तसल्ली है, जिसके द्वारा सैल्वेशन है, रिवोल्यूशन है, प्रकाश दिया गया, वो एक ही नाम यीशु दिया गया। अगर वही नाम यीशु द्वारा फिर से यीशु आता है तो उसके बात पे ऊपर आप विश्वास ना करें, तो उसकी बात के ऊपर आप विश्वास ना करें। यदि कोई कहता कि मैं यीशु हूं, सबसे पहली बात यहोवा परमेश्वर इन बातों को कहा कि मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि तेरा क्या नाम है? मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? यदि वो मुझसे पूछेंगे कि वो कौन है जिसने तुझे भेजा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। तो यही बात जो परमेश्वर ने कही, मैं जो हूं, तो यही बात यीशु ने कहा, मैं हूं। आमीन। परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक बात कही कि मैं हूं। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो अपने आकार में आकर के बोलता है, अपने स्वरूप में आकर के बोलता है, अपने उस पवित्रताई में आकर के बोलता है कि मैं हूं। अपने बल में आकर, अपने सामर्थ्य में आकर, अपनी दया में आकर वो आपसे बातें करता है कि मैं हूं। वो आपको चेतावनी देता है, सावधान रहो कि भरमाए ना जाओ, वरन बहुत से लोग ऐसे उठकर आएंगे और कहेंगे कि समय निकट है। मैंने खुद इन बातों को देखा मेरे प्रियो। हमें कहा गया कि समय निकट है। 2011 में लास्ट महीने में ये बातों को फैला दिया गया कि 2012 जो है उसका कैलेंडर नहीं बना, वो समाप्त हो जाएगा। 2012 जो है वो जगत का सृष्टि का अंतिम समय है। बहुत सारे प्रीस्टों ने प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी, जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह को नहीं भी मानते उन्होंने भी, जो साइंसदान हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो 2012 साल है वो समय का अंतिम समय है, दुनिया का अंतिम समय है। इसके बाद में कैलेंडर नहीं बना, 2012 का कैलेंडर बना ही नहीं है, सभी को भरमाया गया। और इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो, तुम भरमाए ना जाओ। बहुत से उठेंगे ऐसी बातों को अफवाहें फैलाते हुए। एक जगह पे और लिखा है कि एक साल एक विपत्ति आती है, एक अफवाह उठती है, दूसरे साल एक और अफवाह उठती है, और विपत्तियां उठती हैं और अफवाहें फैलती हैं। ऐसी अफवाहों से परमेश्वर कहता है सावधान रहिए। हालेलुया। सावधान रहिए आप ऐसी बातों से। और हमें कहा गया, पिछले कुछ ही दिनों की बात है, और कहा गया टाइम इज शॉर्ट। आज से नहीं सुनते, हम बहुत समय से सुनते हैं कि टाइम इज शॉर्ट, लेकिन यीशु ने कुछ बातों को कहा है, अरे टाइम तो शॉर्ट है। उद्धार हम भी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा उद्धार आज ही है, अभी है, वरन अभी इसी समय है। आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने मन को फिराइए, क्योंकि यीशु कब आ जाए कुछ नहीं पता। यीशु ने कहा वो केवल पिता ही जानता है। इन बातों का भेद परमेश्वर ने अपने पास रखा है, पिता ने अपने हक में रखा है, अपने अधिकार में रखा है उस समय के विषय में। एक और परमेश्वर का दास कहने लगा कि जे कब होगा, जे कैसे होगा, जो कैसे होगा, जे कब होगा, कौन सी निशानियां। तो परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि तुम्हें उन समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन भविष्य की बातों को चिंता करके सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जो समय है वो समय अपने आप चलता है,
परमेश्वर ही उसे चलाते हैं, परमेश्वर ही ने उस समय को ठहरा दिया गया, परमेश्वर ही ने कौम को बनाया, परमेश्वर ही ने कौम को नाश किया, परमेश्वर ही ने अधिकार दिए, परमेश्वर ही ने अधिकार को नष्ट किया, क्योंकि वो अनंत अनाद दोनों है मेरे प्रिय, अनंत काल और अनाद काल। वो शुरुआत से पहले भी हैं और अंत के बाद में भी रहने वाले हैं। वो अनादि परमेश्वर हैं, शांति के दाता। राजकुमार चौक से रहिए, भाई ने मुझे कहा कि समय निकट है, अंतिम समय है, आज बस अंत है। तो कहां गया? 2012 से 2024 हो गया मेरे भाई, आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता उत्पन्न हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जो कहेंगे मेरा नाम लेकर के, आमीन, मेरा नाम लेकर के कहेंगे मैं वही हूं। वो कहेंगे कि देखिए मैं हूं, लेकिन नहीं, वो यीशु नहीं। यीशु एक ही नाम हमें दिया गया, एक ही उद्धार करता, एक ही छुटकारा दिया गया, एक ही बार यीशु सलीब पर मारे गए, एक ही बार यीशु ने अपना पवित्र खून बहा दिया गया, एक ही कुर्बानी अपनी पवित्र रूप में आकर के लेले के रूप में आपके और मेरे गुनाहों के लिए दे दी। दूसरी कुर्बानी नहीं है मेरे प्रियो, दूसरा कोई बलिदान है ही नहीं। बलिदानों की हद मुका दी यीशु ने अपने आप को कुर्बान करके सलीब के ऊपर मेरे प्रियो, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। सावधान रहिए, यदि कोई कहता है आप भेंट चढ़ाइए आपका कल्याण हो जाएगा, आप सफेद वस्त्र चर्च में देखे आइए आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। पहला पत्र से 1 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है कि हम जानते हैं ना सभी, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो अकार्थ चाल चलन तुम अपने पुरखों बाप दादाओं से चलते आ रहे थे, हमने छुटकारा पाया। बहुमूल्य वस्तुओं को भेंट चढ़ाकर नहीं, सोने चांदी की भेंट चढ़ाकर नहीं, कोई कीमती सोना चांदी प्रभु की हजूरी में कोई हीरे ज्वारात चढ़ाकर नहीं मेरे प्रियो, केवल और केवल यीशु मसीह के सलीब पर लहू बहाने से आपने उस आकार चाल चलन से छुटकारा पा लिया। बोलिए हालेलुया, हाथ उठाइए सभी, हालेलुया, आमीन। इसी दौरान परमेश्वर हमसे चेतावनी में बात करते हैं कि सावधान रहो, वो मेरा नाम लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा कि पास्टर जी टाइम इज शॉर्ट, टाइम इज शॉर्ट, हमें भी पता है, परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं जो हमें सावधानी बरतनी है। कोई आपको गुमराह ना करने पाए। वो कहेंगे देखो मेरे पास में यीशु है, मैं यीशु हूं, वो जहां पर लिखा वो खुद कहेंगे कि मैं यीशु हूं। कितने ही आए, कितने ही चले गए, लेकिन यीशु वही है, वही था, वही है, वही रहने वाला। वो समय अभी निकट है तो सही, वो समय कोई जानता नहीं है मेरे प्रिय कब है। वो आधी रात को हो सकता है, आप दुआ में हो सकते हैं, आप अपने बिस्तर पर पाप में हो सकते हैं। 2 जने बैठे होंगे, एक जना उठा लिया जाएगा, एक वहीं पे रह जाएगा। खेत में 2 जने काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं पे रह जाएगा। रास्ते में 2 जने बातें करते हुए चलते हुए जा रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहीं पे रह जाएगा। मेरे प्रियो जी वचन है परमेश्वर का, हमें सावधान रहना है। एक बार फिर से, और लूका की इंजील 21 अध्याय उसके 8 आयत को हम पढ़ते हैं, गौर दीजिए। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कहेंगे कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना हो लेना। किन बातों के बीच में? ये तो कहेंगे, सभी कहेंगे, हम भी तो कहते हैं कि समय निकट है मेरे भाई, अपने गुनाह से पश्चाताप करें। लेकिन मेरे प्रिय जो झूठी बातें, झूठे भविष्यवक्ता वहां पे खड़े होंगे, और ऐसा ऐसा वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि वो आसमान से अग्नि धरती पर ला करके लोगों को दिखाएंगे, चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे। आप उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्या अकेला यीशु मसीह के बीच में ही चिन्ह चमत्कार होते हैं? आप खुद गवाह हैं इन बातों के बीच में। और कितनी ही अन्य जातियों के भाई बहनों के बीच में, सेवक जनों के बीच में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और चमत्कार तो ये भी है कि डॉक्टर के पास में गए, बीमार ही था, वो चंगा होकर के आ गया, ये भी तो चमत्कार है। चर्च में आया, प्रार्थना की, चंगा होकर के आया, ये भी तो चमत्कार है। चमत्कार यही तो है कि बुखार था, डॉक्टर ने गोली दी और अचानक से 5 मिनटों में बुखार उतर गया, ये भी तो चमत्कार है। चमत्कारों से दुनिया भरी पड़ी है मेरे प्रियो, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना। यदि वो कहे मैं यीशु, यीशु तो एक ही है, यीशु तो एक ही है।
एक ही यीशु है, आसमान के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है, वो है यीशु जिसके द्वारा उद्धार है मेरे भाई। वो कहेंगे कि मैं ही यीशु हूँ, समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे मत हो लेना, उनके पीछे नहीं दौड़ना मेरे प्रियो। आमीन। बातें तो वो ऐसी ही करेंगे, लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाले और भेड़िए लेले के रूप में होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको चौकस रहना है, सावधान रहना है। एक छोटी सी बात और हम आपको बताते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें अनुग्रह से भरता है, छुटकारे से भरता है और तसल्ली देता है। बहुत समय की बात है, 2003 की बात है, जब हम सरदुलगढ़ में रहना करते थे और वहां पर एक गांव है साधु वाला। वहां पे हम बैठे आराम कर रहे और उन दिनों में एक बात को फैला दिया गया और लोगों के बीच में एक बात को फैला दिया कि बिज्जू नाम की कोई चीज है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई बिज्जू नाम का कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा ऐसा प्रभाव है जो जगत में फिरता है, हर एक जगह पे प्रकट हो जाता है, हर एक जगह पे लोगों को नोच करके खा जाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप सभी को याद है? आमीन। वो अकेला सरदुलगढ़ में, जो साधु वाला में नहीं, वहां पे आलूपुर और मीरपुर कितने पास में रूडी वाला है और सरदुले वाला है, कितने गांव हैं, वहां पर जे बातों को फैला दिया गया। सिरसा में, हरियाणा, पंजाब में कितनी बातों को फैला दिया गया। सावधान रहिए, परमेश्वर कहता है मैं तुझे पहले से ही बता देता हूँ, सावधान रहिए, चौकस हो जाइए। आपको चौक से रहना है। फैला दिए गए बातों को बिज्जू आता है और लोगों के चेहरे नोच देता है और बॉडी पर एक ऐसे निशान दे देता है कि वो ठीक नहीं होते। बहुत सारे लोगों को अटैक हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, गुमराह हो गए। रात रात भर अनाउंसमेंट होती है कि बिज्जू आ गया, बिज्जू आ गया, उठिए, अपने साथ में लाठी रखिए और कोई तेजदार हथियार अपने पास में रखिए, ताकि बिज्जू आपके पास में आए तो आपको उसका सामना कर पाए। अरे जो बात दिखाई ही नहीं देती, जो है ही नहीं, उसका कैसा सामने आप करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों की पत्री में हमें कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि आपकी और मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, ऐसी ताकतों से है जो दिखाई नहीं देती। सावधान हो जाइए। आमीन। बिल्कुल सावधान, परमेश्वर की हजूरी में रहिए, वचन के अनुसार सावधान रहिए, कोई आपको गुमराह ना करे। हमारे साथ में भाई बहन पड़े थे साधुवाला गांव में और अंकल सीता के घर में हम रहते थे और वहां पर जब लेटे तो गुरुद्वारा साहिब में अनाउंसमेंट कर दी गई कि बिज्जू आ रहा है, उठिए, चौक से रहिए, सावधान रहिए। और चौकीदार का तो पैगाम देने का चौकीदारी है, उसका काम है। हम भी तो कहते हैं परमेश्वर के दास और नबी है, चौकसो हो जाइए और अपने आप को तैयार करिए उन बातों के लिए। हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो, ऐसी बातों के लिए जो परमेश्वर हमें करते हैं। चौकस करने के लिए परमेश्वर आए हैं। और साथ में जो बड़ी बहन, वो जब अनाउंसमेंट की गई कि बिज्जू आ गया, सावधान हो जाइए, अपना बचाव खुद करिए। और वो बहन जोर जोर से कहने लगी, मेरा मंजा हिल रहा है, मेरा मंजा हिल रहा है, मेरा मंजा हिल रहा है, अरे बिज्जू आ गया। तो हमने उस बहन को कहा, मेरी बहन, आपको घबराहट हो चुकी है, आप घबरा रहे हैं, आपका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि आपको लग रहा है मंजा हिल रहा है। सत्य में जब उसका दिल पकड़ के देखा, बहन बहुत घबरा गई और इतना पसीना उसको आया कि पूरा पूरा उसकी बॉडी जो है कांपने लगी। घबराहट में डाल देंगे, गुमराह करेंगे। सावधान रहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जोर से बोलिए, हाथों को उठाइए, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया, समय निकट आ पहुंचा है। वो ऐसा कहेंगे कि समय निकट आ पहुंचा, तुम उनके पीछे मत हो लेना। बहुत से लोग उठे, रात को गए कि बिज्जू आ गया, बिज्जू आ गया, बिज्जू आ गया। नहीं होती हैं ऐसी बातें, पर मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है गुमराह मत हो लेना, उनके पीछे मत हो लेना, नहीं तो वो कष्ट आपके बीच में बहुत ऐसे बढ़ जाएगा। यीशु ने कहा सावधान हो जाइए। आकाश के तारागण गिर जाएंगे, सूर्य अंधेरा, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा। इस सृष्टि की बातों के बीच में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। एक कौम दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, एक दूसरे को घात करेगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार जमाएगा, ऊपर चढ़ाई करेगा, मारेगा, घात करेगा, कत्लेआम हो जाएगा। ये समय की, अंतिम समय की निशानियां हैं और उस समय को कोई जानता नहीं है। जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा, उस समय को कोई भी जानता नहीं है, केवल और केवल पिता जानता है। आमीन। सावधान रहिए, चौकस रहिए, आपको कोई गुमराह ना करे, क्योंकि यीशु ने ऐसी बातें आप सभी को पहले बोल दी हैं। एक बार
फिर से हम यही बात आपको पढ़ के सुनाते हैं। जो भी यूट्यूब पे इस समय देख रहे हैं सभी के लिए ये संदेश है, और ये संदेश आपको दिया जाता है। उसने कहा, चौक से रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कहेंगे समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे मत हो लेना। तो ऐसा कहने वालों के पीछे आप ना चलें, क्योंकि वो समय, यीशु ने कहा, जहां भी 2 या 3 जने इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। यदि कोई कहे नहीं यीशु वहां है, यीशु वहां है, यीशु यहाँ है, तो आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि वचन में लिखा है वो एक एक आंख प्रभु यीशु मसीह को देखेगी, यहां तक वो भी देखेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेदा, जिन्होंने यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके, जिन्होंने कोरडे लगाए, जिन्होंने प्रभु की दाढ़ी को नोचा, वो भी यीशु को देखेंगे। गुमराह मत हो जाना। यीशु ने कहा ऐसा होना लाजमी है, तुम घबराना नहीं, ऐसी बातों का होना लाजमी है। सावधान रहिए, चौकस रहिए प्रभु के वचन के अनुसार। सभी को जय मसीह।